जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जब भी महाराष्ट्र में चुनावी मौसम आता है तो बात होती है राज ठाकरे की। आप कहेंगे कि राज ठाकरे की पार्टी के पास तो सिर्फ एक ही विधायक है, लेकिन जो लोग राज ठाकरे को जानते हैं उन्हें पता है कि चुनावी मौसम के वक्त राज ठाकरे क्या बोल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होने लगती है। और राज ठाकरे जब सभाएं लेते हैं तो उनमें अथाह भीड़ होती है। जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है तो कोई लोकसभा चुनाव राज ठाकरे लड़ते हैं, कोई नहीं लड़ते हैं। 2014 में उन्होंने लड़ा था, 2019 में नहीं लड़ा, अब 2024 में फिर से लड़ने की सोच रहे हैं। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इस बार वे 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी जानकारी आई है। महाराष्ट्र की 14 सीटों, 48 में से 14 सीटों पर, उनमें से एक सीट ऐसी है जहां पर वे एक हिंदी भाषी को टिकट दे रहे हैं। अब कई लोगों के गले से बात नहीं उतरेगी कि आखिर राज ठाकरे किसी हिंदी भाषी को टिकट कैसे दे रहे हैं। राज ठाकरे की इमेज तो एक हिंदी विरोधी रही है, परप्रांतीय विरोधी रही है। उनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों की पिटाई करते आए हैं। लेकिन एक हिंदी भाषी हैं वागीश सारस्वत, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वागीश जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। वागीश जी जनरल सेक्रेटरी हैं, MNS के प्रवक्ता भी हैं, और उससे पहले, राजनीति में आने से पहले, वागीश सारस्वत जी पत्रकार हुआ करते थे। मैंने भी वागीश जी के साथ में कुछ साल काम किया है। 1996 में जब वागीश जी राजनीतिक संवाददाता थे नवभारत नाम के अखबार के, तब मैं भी उसी अखबार में काम करता था। एक जूनियर रिपोर्टर भी था और शिक्षा दीक्षा नाम का मेरा कॉलम आता था। फिर अब से दशक भर पहले, या कहें 1.5 दशक पहले, वागीश जी ने राजनीति ज्वाइन कर ली। राज ठाकरे ने जब अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो फिर वागीश जी उनसे जुड़ गए। तो वागीश जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इस बार क्या हुआ कि राज ठाकरे जी लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। 2019 तो नहीं लड़ा था, फिर ऐसे कौन सी बात हो गई, या क्या सोचकर उन्होंने ये चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है? जीतू भाई, एक बात तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हुई है वही जो राम रचि राखा। अब तो पूरा देश राममय है, तो राम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि राम जी की कृपा इस बार हम पर भी हो रही है, हमारी पार्टी पर भी हो रही है। इसलिए हमने ये तय कर लिया है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आपको बता रहा हूं कि हमारी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। और एक बात और मैं ये कह देता हूं कि वो टिकट हिंदी भाषी की, चाहे वागीश सारस्वत को मिले या किसी और को मिले, एक हिंदी भाषी को लोकसभा की टिकट मिलना तय है। किसी पार्टी के साथ गठबंधन हो या ना हो, लेकिन एक हिंदी भाषी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। वो चेहरा कौन होगा, वो समय के साथ राज ठाकरे जी आपको स्वयं बताएंगे, लेकिन ये बात गलत साबित नहीं होगी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ही जुड़ा हुआ है कि आप एक हिंदी भाषी होते हुए कैसे इस पार्टी से जुड़ गए और इतने बड़े पद पर भी पहुंच गए। राज ठाकरे के इतने भरोसेमंद आदमी आप किस तरह से बन गए? क्योंकि राज ठाकरे, जैसा मैंने कहा, कि वो तो हिंदी भाषियों को अपनी सभाओं में गालियां देते आए हैं, उनके विरोध में बोलते आए हैं। और दूसरा, आपसे ये भी जानना है कि राज ठाकरे पर आरोप लगता रहा है कि वो नफरत की राजनीति करते आए हैं, परप्रांतियों के खिलाफ बोलकर। उनके कार्यकर्ता जो है परप्रांतियों पर हमला कर चुके हैं। साल 2008 में बड़ा दंगा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी। 2003-4 में जब वो शिवसेना में थे तो उस दौरान उनके कार्यकर्ताओं ने कल्याण स्टेशन पर परप्रांतीय जो रेल भर्ती परीक्षा के लिए आए थे कैंडिडेट्स, उनकी भी पिटाई की थी। तो ऐसे शख्स के साथ में आप जुड़े हुए हैं, तो क्या आप इस तरह की राजनीति को जस्टिफाई करते हैं क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि राज ठाकरे जी ने कभी भी किसी हिंदी भाषी को ना तो गाली दी, और ना उन्होंने नफरत की राजनीति की, और ना कभी उन्होंने खुद आगे बढ़कर कभी किसी को पीटा। उन्होंने एक आंदोलन किया, एक मुद्दा उठाया, और उस आंदोलन के फलस्वरूप कुछ अप्रिय घटनाएं महाराष्ट्र में घटी। और मैं ये मानता हूं कि वो अप्रिय घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मीडिया ने ये समझने के बजाय कि राज ठाकरे के आंदोलन का मुद्दा क्या है, नफरत की
की राजनीति को मुद्दा बनाया, हिंदी विरोधी राजनीति को मुद्दा बनाया। जबकि राज ठाकरे जी अगर हिंदी विरोधी होते तो मेरा पूरे देश से सवाल यह है कि जब से पार्टी बनी है, वागीश सारस्वत राज ठाकरे जी की पार्टी का पदाधिकारी है, और वागीश सारस्वत वो व्यक्ति है जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जैसे जिले के चंडोस तहसील के स्वदेशपुर गांव में हुआ, और स्वदेशपुर गांव में पैदा हुआ व्यक्ति, हरियाणा में पला बड़ा व्यक्ति, जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी किया हुआ व्यक्ति अगर राज ठाकरे जी के साथ शुरुआत से है तो ये इस बात की गवाही है कि राज ठाकरे जी ने कभी नफरत की राजनीति नहीं की, हिंदी विरोध की राजनीति नहीं की। हाँ, उन्होंने मराठी के हित की राजनीति की, महाराष्ट्र के हित की राजनीति की, मराठी भाषा के पक्ष की राजनीति की, लेकिन किसी के पक्ष की राजनीति करना किसी के विरोध की राजनीति नहीं होती है। हम अपने आप को बड़ा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छोटे किसी को हम छोटा कर रहे हैं। अगर वो अपने आप छोटा हो जाए तो हो जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वागीश जी, साल 2020 की शुरुआत में राज ठाकरे ने भी अपनी पार्टी का एजेंडा जो है हिंदुत्ववाद कर लिया, हिंदुत्ववादी विचारधारा अपना ली। उसके पहले वो मराठीवाद की राजनीति कर रहे थे, और एक बार तो उन्होंने कहा भी कि महाराष्ट्र धर्म के अलावा मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो क्या हुआ कि मराठीवाद से पार्टी को फायदा नहीं पहुंच रहा था? 2014 में भी एक ही विधायक आया, 2019 में भी एक ही विधायक आया। तो क्या आत्ममंथन के बाद यह तय हुआ कि अब मराठीवाद को छोड़कर जो है हिंदुत्ववाद को अपनाया जाना चाहिए? एक तरह से देखा जाए तो अब 4 हिंदुत्ववादी पार्टियां महाराष्ट्र में हो गई, बीजेपी, शिंदे सेना, ठाकरे सेना और एमएनएस। एक बात तो यह है कि कोई कितना भी कह ले, ये जो धर्म है ये राजनीति का विषय हो नहीं सकता। हालांकि धर्म के नाम पे राजनीति बहुत होती है, और राज ठाकरे जी इस मामले में विचार को अपना एकदम से स्पष्ट रखते हैं। राजनीति में धर्म कहीं आना नहीं चाहिए। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो अपने धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं और महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, यहाँ के भूमिपुत्र हैं, तो महाराष्ट्र के हित में काम करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए हिंदू होते हुए हिंदू धर्म का निभाना और महाराष्ट्रियन होते हुए महाराष्ट्र धर्म को निभाना हमारा कर्तव्य है, और वही हमारी पार्टी पूरी तरह से कर रही है राज ठाकरे जी के नेतृत्व में। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि इस बीच राज ठाकरे जी की काफी करीबी दिखी गई बीजेपी के साथ में, फिर एकनाथ शिंदे के साथ में, उनके नेताओं के साथ में भी। तो क्या किसी तरह की कुछ गठजोड़ की बात हो रही है? चुनाव को लेकर कोई गठबंधन होने वाला है? और यहां पर दूसरा सवाल मेरा यह भी है कि 14 सीटें हैं जो हमारी जानकारी, जहां पर कि एमएनएस अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। इन 14 सीटों में से कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं, जहां पर कि जैसे एकनाथ शिंदे जो सीएम है, उनके बेटे कल्याण वाली सीट से वो सांसद हैं, फिर से लड़ने वाले हैं। फिर मुंबई की 6 सीटों में से कुछ सीटें हैं जहां पर बीजेपी के सांसद हैं, वहां पर उम्मीदवार उतारे जाने वाले हैं। तो क्या ये जो 14 लोग उतारे जाने वाले हैं एमएनएस की ओर से, क्या ये कोई तरीका है कि इन पार्टियों को, शिंदे सेना को या बीजेपी को ब्लैकमेल करना और किसी प्रकार की कोई डील इनके साथ में कर लेना? इसके पीछे क्या ये मकसद है? हमने अपनी तैयारी भांपी है। इन लोकसभाओं में हमने प्रतिनिधि नियुक्त करने के बाद एक एक शाखा में जाकर के हमने एनालिसिस किया, उसके बाद पाया कि ये सीटें हमारे लिए पोषक हैं। इसलिए हमने महाराष्ट्र की कुछ गिनी चुनी सीटों को हमने चुना है जिन पे हमने उम्मीदवार उतारने की तैयारी की है, और फिलहाल हम अकेले चल रहे हैं। अभी हमारा किसी भी दल के साथ गठबंधन का ना तो कोई प्रस्ताव आया है, ना अभी कोई संभावना दिखती है। अगर भविष्य में किसी के साथ गठबंधन हुआ तो रणनीति और आगे की प्रक्रिया उसी हिसाब से राज ठाकरे जी तय करेंगे। लेकिन अगर हमको अकेले चलना है तो हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। हम तैयार हैं, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लोकसभा का ये जो चुनाव होगा ये हमारे लिए दिल्ली का दरवाजा खोलेगा। हमारी पार्टी महाराष्ट्र की पार्टी है, और दिल्ली में लोकसभा में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुद्दों को पूरी ताकत के साथ हम वहां दिल्ली में दिल्ली स्वरों के सामने उठा सकें, प्रधानमंत्री के सामने उठा सकें, लोकसभा में अपनी बात रख सकें। क्योंकि महाराष्ट्र का हित दिल्ली से भी जुड़ा होता है, कई सारी चीजें, कई सारी योजनाएं दिल्ली से होकर आती हैं, तो हमें ये लगता है कि लोकसभा में हमें होना चाहिए। इसलिए हमने पूरी तैयारी की है इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की। लेकिन क्या एक बात आप पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि एमएनएस जो है दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए ओपन है? दूसरी पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर सकती है, शिंदे सेना के साथ, बीजेपी के साथ? जितेंद्र भाई, अगर ऐसी बात की जाए कि मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूं लेकिन सामने वाली लड़की भी तो हाँ बोले, मैं तो तैयार बैठा हूं।
कोई तो आए जो कहे कि भैया मुझे तुझे तेरा वरण करना है। तो हमारी तरफ से तो दरवाजे खिड़कियां, हम तो पूरा दलान खोल के बैठे हैं भाई, अगर कोई हमको स्वीकार कर सकता है तो स्वीकार करे। लेकिन समस्या ये है कि हमारा एजेंडा भी उसको स्वीकार होना चाहिए ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा चेहरा देख के, राज ठाकरे जी का चेहरा देख के गठबंधन हो जाएगा। राज ठाकरे जी सिर्फ चेहरा नहीं है, मन से एक विचार है जो महाराष्ट्र का विचार है, महाराष्ट्र धर्म है। किसी भी राजनीतिक दल को हमसे गठबंधन करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि राज ठाकरे जी के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो उन विचारों का पालन और पोषण करना पड़ेगा जिन विचारों को लेकर के राज ठाकरे जी ने ये पार्टी बनाई है। ये राजनीति वोट की राजनीति ये नहीं है, ये राजनीति विकास की राजनीति है, ये राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति है और ये राजनीति पुरोगामी प्रगतिशील राजनीति है जिसे हमेशा कायम रहना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद वागीश जी, और आपको आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि हमारी जानकारी ऐसी है कि आप नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये थे वागीश सारस्वत, एमएनएस के जनरल सेक्रेटरी, जो हमें बता रहे थे कि एमएनएस की आगे की रणनीति क्या होने वाली है। इस जैसी महाराष्ट्र की तमाम हलचलों के लिए जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ में, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्ते।